जो इलेक्शन में रुकावट पैदा करेगा सीधा जेल जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा का दो टोक बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इबाहम नहीं छोड़ा। अदालत उज़्मा ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल तक वजारत खजाना से इलेक्शन अखराजात ले, पैसे नहीं मिलते तो हमारे पास रिपोर्ट करे। लतीफ खोसा ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल न करने वाले सीधे जेल जाएंगे। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने खबरदार किया कि हुकूमत इस खाम ख्याली में न रहे कि वो इलेक्शन में रुकावट बन जाएगी। इलेक्शन होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट बनेगा सीधा जेल जाएगा। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इदारों से जो तकाजा करेगा इदारों को पूरा करना पड़ेगा। रियासती इदारों ने अगर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और अगर ज्यादा कुछ किया गया तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है। लतीफ खोसा ने नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरियम नवाज खुद लाडली हैं और दूसरों को लाडला कहते नहीं थकती। 24 घंटे उनके नाम लेकर और तस्वीरें दिखाकर अदालतों पर तनकीद करती हैं। लाडली न होती तो इस पर अब तक तौहीन अदालत लग चुकी होती। लतीफ खोसा ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि लंदन में बैठकर एक सजा याफ्ता मफरूर नाअहल शख्स अदालती फैसलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और मीडिया उसको दिखा रहा है। दुनिया में कहीं मफरूर शख्स की कवरेज नहीं की जाती, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।